It is Monday and guess it is chess day. God damn it. Stop it. Get some help. तो चेस डे एंड चेस डे में हम क्या करने वाले हैं? आज हम कुछ डिफरेंट ट्राई करेंगे क्योंकि बहुत टाइम से कर रहे हैं। वैसे तो देखो यार, ऐसा है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज से कोई भी वर्कआउट प्लान है, जब तक तुम्हें उससे रिजल्ट मिल रहे हैं, स्टिक टू दैट। उससे बेस्ट तुम्हारी बॉडी के लिए उस वक्त पे कुछ नहीं है। अगर तुम्हें जोन सा भी बॉडी प्रोग्राम ज्यादा का हो, ज्यादा वॉल्यूम का हो, कम का हो, कैसा भी हो, ज्यादा एक्सरसाइज कम एक्सरसाइज, भाई अगर रिजल्ट आ रहे हैं, यू आर फीलिंग गुड, यू कैन सी स्ट्रेंथ गेन्स, उसी पे ही स्टिक करो। बट मैं देखो वीडियो बना रहा हूँ और हवाबाजी भी करनी है। What? और तुम्हें कुछ नया भी चाहिए देखने के लिए, तो मैं नया ट्राई कर रहा हूँ। वैसे मेरे को जो मेरा वो है वो मेरे को अच्छा लग रहा है, सूट कर रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ही ज्यादा वियर्ड मूवमेंट ट्राई करूंगा या फिर एकदम आउट ऑफ द ब्लू एकदम नई चीज ले आऊंगा। नहीं, जस्ट थोड़ा सा माइनर ऊपर नीचे जो मैं अलाउ कर सकता हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ कि मैं इतना आउट ऑफ द बॉक्स या फिर कोई चीज ट्राई कर सकता हूँ या फिर कुछ ऐड कर सकता हूँ। ट्राई इन द सेंस, हमने ट्राई तो सब कुछ ही कर लिया है, सब कुछ पे ही हमने अपना तोड़वा के और जोर लगा के देख लिया है। तो मेरे को इतना समझ में तो आ गया है कि भाई मेरे को क्या ऐड करना है, जिससे ऐसा भी नहीं है कि भाई मैं ऐसा ही हो जाऊं कि मेरे ये शोल्डर वगैरह और मेरी जो एल्बो वगैरह है वो पेन ही करने लगे। पहले होता था ऐसे, लेकिन अब नहीं। प्लस क्योंकि ये चीज समझने की होती है, बॉडी को समझते हैं। जैसा मैंने अपनी बॉडी को समझा, मेरे को पता लगा कि भाई डेडलिफ्ट वाला एक होता है ना, जैसे डेडलिफ्ट आप करते हो, एक टाइम तो ऐसा होता है भाई आपको करनी है और आपको लगता भी है यार सब कर रहे हैं, मेरे को भी 200 250 260 सोचो 6 प्लेट 7 प्लेट्स की डेडलिफ्ट मार रहे हो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हल्के में मत ले, 6 प्लेट की तो मैं डेडलिफ्ट मारता हूँ, कन्वेंशनल, वो भी कन्वेंशनल, सूमो नहीं। सूमो मैंने 1-2 बार ट्राई किया है, तो मेरा थोड़ा लेग्स में मेरे को थोड़ा सा हुआ है इम्पिंजमेंट और वियर्ड फील, तो मैं अब सूमो वूमो नहीं करता। अगर मैं करूंगा भी, अगर मैंने कभी किया तो मैं कन्वेंशनल पे ही, क्योंकि मेरे को शुरुआत से उसी की आदत है। मेरे को ये सूमो वूमो तो दोस्तों के चक्कर में कि भाई सूमो में मार, सूमो में और वेट उठेगा कन्वेंशनल से ज्यादा, चल, वो होता है यार। देखो, कोई सूमो में कंफर्टेबल होता है, कोई कन्वेंशनल में कंफर्टेबल होता है, और कुछ कहते हैं कि सूमो इज नॉट अ डैट। तो यू डिसाइड। तो डेडलिफ्ट का, जैसे हम शुरुआत में थे तो बहुत डेडलिफ्ट मारते थे भाई, और क्रेज होता था अपना। जैसे हम शुरुआत के जो बिगिनिंग्स होती है ना, उसमें क्रेज होता है भाई, डेडलिफ्ट मारेंगे, बेंच मारेंगे, दूसरों को देख रहे हैं, लैरी को देख रहे हैं, मारेंगे भाई, कम से कम 250 तक की तो अपनी डेड हो, बेंच हो, स्क्वाट्स हो, क्रेज होता है। लेकिन फिर करते रहते हो, फिर बीच में स्टक होने के बाद ना आप बहुत ट्राई करते हो, लेकिन हो नहीं पाता, और फिर ग्रोथ भी रुक जाती है। तो वो ग्रोथ कंटिन्यू करने के लिए ना, अब मैंने डेडलिफ्ट से ब्रेक ले लिया है, इसलिए मैं डेडलिफ्ट वगैरह नहीं करता, अब नहीं करता। मेरे को कम से कम भी मैं पिछले साल फरवरी या मैंने मार्च में लगाई होगी, तो हो गए हैं, साल भर ही होने वाला है मेरे को, तो साल भर से मैंने डेडलिफ्ट नहीं मारी है। और मेरा आगे का भी है कि मैं डेडलिफ्ट अब नहीं करूँगा। कभी वो हुआ, कभी कुछ ऐसा हुआ कि कैपिटलाइज करना हुआ, ऐसा होगा नहीं तो कर देंगे, नहीं तो फिर भाई अपना, जब तक मेरे को तो उससे ना करके ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। बट हाँ, मैं एक डेडलिफ्ट लवर पर्सन हूँ, लेकिन थोड़ा अपना ना, वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है कि अपने आप को मनाना पड़ता है कि भाई डेडलिफ्ट नहीं मारनी। तो ये है, तो डेडलिफ्ट का ये है कि मैं डेडलिफ्ट इसलिए नहीं दिखाता, क्योंकि अब we had a very टॉक्सिक नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रफ एंड वाइल्ड रिलेशनशिप रहा है
कि every time I perform and it is rough and wide, just like what she said. That's what she said. तो अभी जिम चलते हैं, जिम चल के हम पहली तो देखो इंक्लाइन ही लेनी है, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं है, उसमें कोई ऊंच नीच नहीं करनी, तो इंक्लाइन पे चलना है। लेकिन अगर आज सब कुछ सही रहा तो इंक्लाइन पे एक एक्स्ट्रा चीज है, तो वो मैं जाके दिखाता हूँ। चलो राइट, ओके। सो गाइस, जो मैं कह रहा था कि इंक्लाइन में थोड़ा सा चेंज है, तो मैंने एक प्लेट का इंक्रीमेंट किया, मतलब 20 kg का इंक्रीमेंट किया। अभी मेरे हाथ बहुत ज्यादा ऐसे नम हो गए हैं और बहुत ज्यादा ऐसा फील हो रहा है कि भाई बहुत ज्यादा डर सा लग रहा है। लेकिन लेट्स सी, मैं 5 का टारगेट लेकर चल रहा हूँ, देखते हैं कितने आते हैं। एंड करने के बाद आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि कैसा रहा एंड एवरीथिंग। अभी तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, नर्वसनेस है, फिर बताते हैं कि क्या होता है। पहले हाँ, मैं असिस्टेंस के लिए किसी को बुला लेता हूँ एंड देन विल स्टार्ट। कम ऑफ यार, इजी है, ज्यादा नहीं। Come on. What day is oh my god, oh what a set, oh my god, wonderful। आँख सब लाल हो गई है, माइंड ब्लोइंग। एंड 3 प्लेट्स असिस्टेंस थी थोड़ी, लेकिन हाँ मेरे को इतना कॉन्फिडेंस तो लग रहा है कि आने वाले कुछ वीक्स में इससे भी मतलब 3-5 रैप को मैं निकाल पाऊंगा। लेकिन वो व्हाट अ फीलिंग। 4 रैप्स असिस्टेंट, 4 में थोड़ा सा फेलियर हो गया, लेकिन इट वाज गुड, क्योंकि 5 तो देखो मेरे पे नहीं होते। मेरे को पता थी कि मैं 3, 3.5 या 5 ही मार पाऊंगा, बट दिमाग को ऐसे ट्रेन करना होता है कि अगर आप 3 मार सकते तो आपको 5 का टारगेट लेना है, तभी आप 3 मार पाओगे। 3 मारोगे तो 1-2, 3 का सोच के चलोगे तो 1-2 में खत्म। बट इट वॉज रियली वेरी वंडरफुल। अभी जल्दी से दूसरा सेट लेते हैं एंड देन विल मूव ऑन। Fuck.
Oh, let's move on to something else. एक्चुअली अभी एक मशीन बिजी है तो 120 kg 3 plates is done and really it was like कि जैसे जब मैंने अपना स्टार्ट किया था तो अपना एक ड्रीम होता है ना कि भाई मेरे को ये वेट मारना है या इतना लिफ्ट करना है। अब मेरे को लग रहा है कि मैं माइनस से एक जीरो लेवल पे आ गया हूँ, ग्राउंड लेवल पे। एंड कितने सालों से और कितना लगा पड़ा था, लेकिन आज एटलीस्ट आई कुड एबल टू टच इट। बट हाँ ये है कि जब एकदम ऐसा होगा कि 2-3 रेप्स अपने आएंगे बढ़िया प्यारा, तो वो मजा लगी होगा देखो। एंड ये तो अभी स्टार्ट है, आगे क्या पता भाई कि और मारे और अपना अच्छा सा वेट लिफ्ट करे। बट जो एग्जीक्यूशन था एंड वो था वो अच्छा था। एंड शोल्डर वोल्डर पूरी चेस्ट पूरी पंप हो चुकी है कि अपना जो लास्ट का रैप था उसमें पूरा निचोड़ निकाल दिया था, पूरा मतलब बचा ही नहीं था कुछ भी। ऐसा था कि वो एक टॉप फेलियर होता है ना, जैसे आपको बताया जाता है कि फेलियर तक आपको ट्रेन करना है, लेकिन लोग बहुत ज्यादा अफ्रेड होते हैं कि हमें ये लग ना जाए, हमें वो ना हो जाए, ये ना हो जाए। उस चक्कर में वो एक जैसे ये है फेलियर और ये है बियॉन्ड फेलियर, तो इसके आगे ट्रैवल करने में उनको दिक्कत आती है। एंड देन दे कंप्लेंट लाइक कि यार मेहनत तो हम भी कर रहे हैं लेकिन बट इट इज द रिजल्ट्स आर नॉट कमिंग। तो ये है। एंड थोड़ी बहुत खुशी है, लेकिन उतना भी वैसा नहीं करना चाहिए कि भाई एकदम उछलने कूदने लगे कि हाँ इट्स मतलब वो है ना कि एक्सप्रेस नहीं करी जाती, बट है। एंड मैं आने से पहले ही बहुत ज्यादा सोच रहा था कि भाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फिर दिमाग में प्लान बनाया कि भाई ये काम करेंगे, वार्म अप ऐसा करेंगे कि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा 20-40 और एक अपना 100 पे 1 रैप मार के पता लग जाएगा क्योंकि अगला मैं उठा सकता हूँ या नहीं उठा सकता हूँ। तो वो है। अब रेस्ट थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो मैं पूछता हूँ कि मशीन कितनी देर में फ्री होगी, नहीं तो फिर कुछ और करते हैं, किसी और चीज को मूव ऑन करते हैं। तो इसमें मेरे को लगता नहीं है कि इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत है। अपना वर्किंग स्टार्ट करते हैं एंड प्यारे प्यारे सेट लेते हैं। फक एक अच्छा एक में कंप्लीट है। माय गॉड एनर्जी वेस्ट। दोबारा लगाओ होगा। अब करते हैं, पूरा फ्लो भी कट गया। कभी कभी ऐसा हो भी जाता है तो नेवर माइंड। Oh, wow. ओके सो 2 सेट्स आर डन। अब चलते हैं किसी और चीज पे। ओके तो गाइस जो चेंज का और जो डिफरेंट चीज करने की मैं बात कर रहा था, तो वो यही एक्सरसाइज है। एंड क्या एक्सरसाइज मैं बता देता हूँ। क्लोज ग्रिप जो भी है, मेरे को अभी इतना एनर्जी पर मैं जा नहीं पा रही क्योंकि शोल्डर बहुत ज्यादा सख्त हो गए हैं और ये भी पूरी भरी पड़ी है। तो इतना बड़ा चेंज नहीं है, माइनर चेंज है क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा है कि और कुछ डिफरेंट करने की जरूरत है। इसका एक सेट लूंगा और बाकी अपना पैक और केबल करके पंप चेक करेंगे, हो जाएगा इतने में।
बाकी जो वेट है तुम बताना कि वेट कैसा है। ओ भाई साहब, ओ फक। ओह माय गॉड, वाओ। भाई शोल्डर में इतना ज्यादा पंप हो गया, इतना ज्यादा पेन हो रहा है कि मेरे को चेस्ट का पता नहीं लग रहा। बाकी हाँ हाँ, अगर मैं ऐसे पोज करूँ बैठे बैठे तो अच्छा आ रहा है। अब इसके लिए मैं 2 सेट टिल फेलियर, फिर पता नहीं मेरे को केबल मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि ओक्यूपाइड बहुत ज्यादा है। नहीं मिलेगी तो फिर इसी के बाद ही अपना पंप चेक करेंगे। Thirty reps. My God. One more, baby. One freaking more. अब मेरे को लगता है कि इसमें ना एक्स्ट्रा वेट लगाने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब इसमें पता नहीं ये लगेगा या नहीं लगेगा। मेरे को लगता नहीं है लगेगा। ओह मैन, इट इज वेरी हार्ड अपने हिसाब से मशीन करना। लेट्स सी, अगर मैं इसके बाद केबल करता हूँ तो केबल मिल जाएगी, नहीं तो पंप चेक। Let's check out the pump. All right, so guys, done. And ओहो, इसमें से देखो आप एक बार। ओह, माइंड ब्लोइंग भाई, माइंड ब्लोइंग। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से अब पंप चेक करते हैं कैसा है। ओह भाई साहब, वाह,
भाई मैं ही हूँ क्या? ओ भाई साहब, ये देख रहे हो? ये ओहो, वाह। वाह। दिस इज द ग्रेटेस्ट फीलिंग, ग्रेट फीलिंग आपका। नो वर्ड्स मैन, नो वर्ड्स। शोल्डर पम्प्ड, चेस्ट पम्प्ड, फोर आर्म्स पम्प्ड, ट्राइसेप पम्प्ड। एक फ्रंट डबल, वो सॉरी फ्रंट लेट स्प्रेड और करते। उह, आह, एक बार इसे उतार के भी देखें क्या? वाह। हो, वाह। अमेजिंग, इससे तगड़ा नशा तो कुछ है ही नहीं। उफ। बाकी बस अब थोड़ी सी एब्स की एक्सरसाइज करनी है। बाकी ये मैंने फ्लेक्स नहीं किया बिल्कुल भी, ये मैं रिलैक्स्ड हूँ पंप के साथ। आह भाई, आह, आह। ओ भाई साहब, नीचे तो ऐसे ही लग रहा है मेरा ही है क्या? अमेजिंग पंप यार, अमेजिंग पंप। बाकी तुम खुद देख सकते हो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आई नो। तो मेरी जितनी पिछले की वीडियोस देखी होगी तुमने, तो तुम्हें, अगर पिछले की वीडियोस देखी हैं तो तुम समझ पाओगे कि भाई मैं शुरुआत की वीडियोस में नहीं, पिछली सीरीज में ऐसे होता था, मैं बहुत अपनी तरफ से इनपुट अच्छा दे रहा था, लेकिन टी शर्ट उतारने के बाद ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ पाती थी। लेकिन ये जो सेटिस्फेक्शन है ना, जो एक स्माइल ला रही है, ये नेक्स्ट लेवल है यार। चलो कोई नहीं, अब हो टक 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 टक। हे, आर्नोल्ड की तरह है ना, जैसे वो लड़की से पूछता है, hey, can you do this? तो हमने कितने सेट लिए? हमने 2 सेट चेस्ट के लिए, सॉरी प्रेस के लिए, फिर हमने 2 उसके लिए, एक हमने उससे भी बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है भाई, उससे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है कि बस एक सेट मोर देन सफिशिएंट था। एक वो लिया था, और मतलब कितने हो गए, 2 2, 1 5, 2 7 और 1 8, 8 रेप्स, सॉरी 8 सेट, एंड दिस इज द रिजल्ट। तो एनीवेज, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। वैसे अगर मैं 1-2 घंटा भी इसे एंजॉय करूं तो मेरे को कोई वो नहीं है, लेकिन चलते हैं अब कार में। ओके, पंप के बारे में अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बाकी इट इज़ फीडिंग टाइम। आज मैंने, वैसे तो ये चीज़ होती है देखो, लेकिन एक होती है आपकी जेलसी, फिर आती है आपकी एक ईर्ष्या, एंड उसके बाद होती है घृणा।
पता नहीं भाई, जो बंदे भी ऐसे थे मतलब सही से बात बात करते थे, वो भी आज ऐसे हो गए थे कि मतलब आंखों में दिख रहा था, वो मुंह पे कह नहीं पा रहे थे, लेकिन जैसे मतलब देखने में, हाय हेलो करने में सामने से वो है कि दे आर नॉट हैप्पी। मतलब उनको वो चीज़ पच नहीं पाई कि भाई कोई भी बंदा, देखो मैंने तो इतना ज़्यादा या मैंने कुछ ऐसे तो चीज़ तो करी नहीं, और मेरे दिमाग में तो अभी भी है कि भाई मतलब और बेटर हो सकता था, लेकिन देवर लाइक कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। एंड ये वो लोग होते हैं देखो, जो मतलब खुद मेहनत नहीं कर, खुद तो मेहनत करते नहीं है खुद, वो बस वो है कि नेगेटिविटी, और वो चीज़ है ना कि एक बंदे कुछ कर रहा है तो उसको बस ऐसे ही बोलते रहेंगे कि भाई कि आप कुछ भी करने जाओ ना, वो होता है ना, दिस इज़ नॉट द राइट वे, दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे ऑफ डूइंग दिस एंड दैट, आप ये कर रहे हो, गलत कर रहे हो, आप ये क्यों कर रहे हो, आपको ऐसा करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, और खुद भी इतने बड़े कुछ होते नहीं हैं। बस जो भी बंदा कर रहा होगा, देखो शुरुआत में तो भाई अगर जैसे कुछ भी चीज़ तुम स्टार्ट कर रहे हो या कोई भी चीज़, सबका अपना अपना तरीका होता है। देखो अब चार बंदों को एक कमरे में बिठा दोगे और बोलोगे कि भाई आप एक टॉपिक के ऊपर कुछ लिखो, या फिर आप हैंड राइटिंग मैच कर लोगे, भाई लिख तो वो भी ABCD रहा ही है, वो भी हिंदी लिख रहा है, चारों के चारों बंदे हिंदी लिख रहे हैं। अब नहीं जाके कहने लगो नहीं तूने ये हिंदी गलत लिखी, ऐसे नहीं, ये ऐसे होती है, तुमको इस बारे में यही लिखना था, अब तुम इसके अलावा कुछ कह रहे हो तो ये गलत है। तो वो चीज है, बस लोग यही करते रहते हैं कि भाई कि वैसे बताएंगे नहीं, बताने में वो नहीं है उनका कि करना क्या चाहिए, कि जैसे कुछ भी है आके जैसे बताएंगे, मतलब वैसे कि नहीं भाई ऐसे, खुद भी पता नहीं है, खुद भी कुछ नहीं पता। अगर खुद को पता होता तो भाई कुछ कर ना लेते। बस जो भी बंदा कुछ भी कर रहा होगा, चाहे गलत करे सही करे भाई, एटलीस्ट ही इज डूइंग समथिंग, ही इज एटलीस्ट ट्राइंग। बस आके मैंने तो बहुत देखा है, जैसे नए नए आएंगे बच्चे आएंगे, अब नहीं पता भाई, वो करके ही पता लगता है ये सब चीजें। तो अब ये थोड़ी ना है तुम इसकी ये ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे एल्बो होनी चाहिए, ऐसी वो होनी चाहिए, ये मोशन होना चाहिए। भाई सबका मोशन अलग होता है, सबकी बॉडी डिफरेंट है, कोई लंबा है, नाटा है, कोई बीच का है, या फिर कोई वैसा है कि बॉडी अलाउ कर दी है, किसी को इंजरी हुई है, किसी की चोट लगी पड़ी है। भाई सबका ऐसे थोड़ी ना कि सभी एकदम ऐसे निकल जाएंगे, हद है। और कितने तो मैंने ऐसे देखे भाई, मैं बहुत टाइम से ये सोच रहा था मैं ये कवर करूंगा, भाई बंदे आए, घुसे, बैग रखा और चालू चालू कुछ मतलब वो पता ही मतलब बंदा आता है थोड़ा भाई, बैठता है थोड़ा, देखता है, फिर अपना हार्ट लेवल एलिवेट करता है, हार्ट बीट, और जो अपना वो होता है एक लेवल एलिवेट करता है, ट्रेडमिल करता है 3-4 मिनट का, फिर थोड़ी बहुत वार्म अप स्ट्रेचिंग ये तो करता हूँ। वो तो आए, घुसे, बैग रखा, दहड़ दहड़ चालू, और फिर ऐसे बैठ के देखते रहेंगे, मतलब आंखों से ही वो ऐसे कहते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ये है वो है, बस इसमें इसमें। क्योंकि भाई क्या है कि वो उस स्टेज पे आ गए हैं कि भाई उनका एक टाइम था, होगा, जैसे वो होता है ना, तुमने सुना होगा भाई मैंने बॉडी बना के ढला ली है, जितना तू ये कर रहा है ना, ये मैंने जो तू ये कर रहा है करके छोड़ दिया है। एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ भाई, एक आया बहुत ही मोटा लड़का, आज से कुछ, जब मैं पार्क में थोड़ा बहुत कैलिस्थेनिक किया करता था, पुलअप वुलअप करता था, तो मैं एकदम पागल था, मैं सर्दी गर्मी कौन देख रहा है नहीं देख रहा है, पार्क में कौन मतलब आंटी बुढ़े होते हैं, अब जो भाई बुढ़े बुढ़े ही होते हैं। अब तुम्हें लगेगा नहीं भाई ऐसे नहीं बोलना चाहिए, जैसे तुम आज, तुम्हें पता ही है यार, सबको पार्क में तुम जाते हो, अगर तुम भाई किसी लड़की के साथ चल लो तो सारे बुढ़े ओ माहौल खराब कर रहे हो, तो वो वही है। तो भाई कौन देख रहा है कि तुम्हारा ये बेंच ये वो, मैं नहीं देखता था भाई, मैं अपना वो रहता था, मेरे को जो काम करना है मैं वो करूंगा और चुप चला जाऊंगा। अब तुम्हें ऐसा लगे कि भाई तुम्हारा माहौल खराब हो रहा है, ये तुम्हारी दिक्कत है। रात की बात है, मोटा सा बंदा आया,
एक दो दोस्त भी थे मेरे, वो ऐसे रहते थे, भाई अभी भी मेहनत कर रहा है देखो। आया तो मैं कोई एक्सरसाइज कर रहा था, आया ज्ञान, भाई मैं क्रिकेट टीम में, इंडिया क्रिकेट टीम में ना सिलेक्शन होना रह गया मेरा, बस रह गया। थोड़ा सा ना दिक्कत हो गई मेरे को, टांग वांग में चोट ना लगती। भाई ये जो तू कर रहा है ना, ये गलत कर रहा है। मैंने, अच्छा जी तो सही कैसे करते हैं? इसको ज्यादा मत निकालो, तुम बहुत वल्गर लग रहे हो पीछे से। मैं कर रहा था रोइंग, तो रोइंग में भाई आप थोड़ा बेंड हो गए, और पीछे से भाई थोड़ी टी शर्ट वैसी थी पहले के टाइम में, ओवर साइज तो अभी आई है, तो पीछे से बम दिख रहा होगा, तो वो तो ये गंदा है, ये पोस्टर गंदा है, तुम गंदी चीज कर रहे हो। मैंने बॉडी बना के ढला लिया, तो मैं ऐसा हूँ। वो बंदा सेम मेरे को अच्छे से याद है, शक्ल वकल। मैं तब बोला नहीं कुछ भी, मैंने उसको कुछ ऐसे नहीं बोला, अपना ज्ञान अपने, मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ भी, लिटरली मैंने सुना और मैं चला गया। वो भी चला गया और मैं भी चला गया। 2 साल बाद वो बंदा मिला जिम में किसी, भाई मेरे को भी बता दो, मेरे को स्ट्रेचिंग करा दो, मेरा ये हो गया वो हो गया। तब मैं ऐसा था कि अब तू पूछ ले बेटे, अब तू पूछ ले। तो ये है, उस टाइम में अगर मैं वो चीज निकाल देता ना, कि बोल के यार है अपना काम करिए वो, सबसे पहली बात भाई ऐसी चीजों पे अपनी एनर्जी वेस्ट करनी नहीं चाहिए। तुम अगर वो है चार वो बोल रहा है, अपनी एनर्जी तुम मतलब यूजलेस वेस्ट उस पे खर्च कर रहे हो, इससे बेटर भाई उसको यहां से यहीं बाहर फेंक दो, यहां तक तो जाने ही मत दो, यहीं से बाहर फेंक दो, बोलता रहे तो भौंक, तो भौंक, ये चीज है। तो उस टाइम पे मैंने बोला नहीं, बल्कि मैंने ये किया कि आगे आने वाले टाइम में ना कोई मेरे को ये ना कह दे कि भाई तू ये गलत कर रहा है वो कर रहा है, इतनी हिम्मत किसी के अंदर ना हो जाए। मैंने ये उसी दिन ही ठान लिया था कि अगर मैं कुछ गलत भी कर रहा हूं ना, तो जानबूझ के भी करूं, तो कोई सामने से आके ये ना कह दे भाई ये तुम गलत कर रहे हो, इतना इस लेवल का कर देना है। तो ये चीज है भाई, भिड़ना विड़ना बेकार की चीज है ये, इसमें कुछ नहीं रखा है। हमने बहुत बड़े बड़े खलीफा देखे हैं, जो जिनमें सही में पावर होती है ना, जो वो कर सकते हैं कुछ, वो भाई एकदम हम्बल रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि भाई इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा। और जो अंदर से खोखले होते हैं ना, वो ये चिल्लाते रहेंगे कि ओ मैं मार दूंगा, हल्के में लड़ा, हल्के में लड़ा, फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और जैसे ही करने की बारी आएगी सबसे पहले वही भगेगा, वही भगेगा सबसे पहले। दे- कोई नहीं, ये सब चीजें भी चलती रहती हैं, लेकिन ये सब चीजें ये शो करती हैं कि द थिंग्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। एक दो बंदे हर्ट भी होने चाहिए क्योंकि हम उनमें से नहीं है ना कि कोई हमें सपोर्ट करे, और ऊपर ही बचपन से हमने देखा ही है, तो कोई सपोर्ट वपोर्ट तो क्या ही करेगा, हमें उम्मीद भी नहीं है। कोई नहीं, तुम ये सभी कर लो। ओके, तो अभी मैं ये प्रोटीन ख़त्म करता हूँ, एंड दैट्स इट। आई थिंक इतना जो भी थी इंसिडेंट विंसिडेंट, ये अभी लगा तो आया, सोचा आपके साथ शेयर करूँ, तो ये है। बाकी भाई अगर तुम में भी कोई ज्ञान व्यान देता है ना, तो ज्ञान लो भी मत, मतलब उस टाइम पे ऐसे रहो कि बोलो मत कुछ, बल्कि ये रहो कि आई विल शो यू, आई विल फकिंग शो यू मैन। सेम बंदे को अपने मन में, आई विल शो यू मैन, एक लेवल ऐसा सेट करूंगा ना कि तू भगा भगा आएगा, और तब मैं तेरे तेरे को बताऊंगा, तब मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये होना चाहिए। वैसे मेरा, मैं मन में, मैं अपने आप को जानता हूँ भाई, मेरा, मैंने देखा हुआ है, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हुई हैं, मेरे को पता है कि भाई मेरा भी कोई लेवल नहीं है अभी। मैं अभी बस ग्राउंड लेवल पे, मतलब ग्राउंड लेवल या उसके आसपास ही हूँ। इतना मैं कोई वो नहीं मानता कि भाई मैं ये हूँ मैं वो हूँ, अपने आप में नहीं। मैंने देख रखा है, मैंने बहुत पास से भी देख रखा है कि दुनिया में लोग कैसे कैसे हैं, क्या क्या हैं, किस लेवल पे हैं, कितने कम टाइम में कितनी चीज़ गाइडेंस वगैरह मैंने देख रखा है। तो मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं ऐसा हूँ कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन अपना एक लेवल है। लेकिन कोई
ऐसे आके सामने से डिसरिस्पेक्ट करे ना, वो चीज़ नहीं चलती। और ऐसा भी नहीं है कि लड़ाई करो, बस उस बंदे का ना वो जो अहंकार है या फिर वो है ना, उसका चूर कर दो। ये वीडियो को इतना ही रखते हैं एंड ये मैं ख़त्म कर लेता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।